होमीज, इस एपिसोड में हम देखेंगे कि रेस्क्यू टीम लीड कौन करेगा एंड जब रेस्क्यू टीम फ्रंट लाइंस पर पहुंचेगी तब क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में एल्डर सॉन्ग ने हाथ उठाया और एक लाइट बीम शूट की जो आगे जाके ब्लास्ट हुई और ग्रीन इमेज बन गई जो था श्रेक एकेडमी का सिंबल। थोड़ी देर बाद दूर से 10+ स्ट्रॉन्ग फिगर्स अप्रोच करते दिखते हैं और फ्रंट में थी हेवनली सोल एम्पायर की प्रिंसेस वेना। यूहाओ एक सेकंड के लिए स्टन रह जाता है क्योंकि वेना का स्टेटस बिल्कुल स्टार लुओ एम्पायर की प्रिंसेस जीजू जैसा ही है और जो सोल मास्टर्स उसके साथ थे वो सब मिनिमम 7 रिंग सोल सेजेस थे। मतलब वेलकम सिर्फ फॉर्मल नहीं, हाई लेवल रिस्पेक्ट था। प्रिंसेस वेना आके एल्डर सॉन्ग को ग्रीट करती है एंड बोलती है, मैं वेना हेवनली सोल एम्पायर से। और एल्डर सॉन्ग कामली रिप्लाई करती है, प्रिंसेस फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। फिर वेना यूहाओ को एक छोटा सा नॉट देती है और श्रेक टीम को हेवनली स्पिरिट सिटी की तरफ लीड करने लगती है। उड़ते हुए एल्डर सॉन्ग पूछती है, फ्रंटलाइन की सिचुएशन कैसी है, जिसपे वेना का जवाब था, स्टेबल है। स्टार लुओ भी सन मून एम्पायर को अटैक किया तो हम पे प्रेशर कम हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये थी कि लास्ट मंथ से सन मून के अटैक्स ऑलमोस्ट स्टॉप हो गए हैं। अब वो बस अपने टेरिटरी स्टेबलाइज कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है, सर्वेलेंस। वेना बोलती है उनको ट्रैक करना सबसे मुश्किल है और सर्वेलेंस सोल टूल्स में हम सन मून से बहुत पीछे हैं। यूहाओ के अंदर भी वही थॉट आता है। सन मून एम्पायर का एडवांटेज इस एरिया में ह्यूज है और इस सब के बीच वेना की कंडीशन देख के क्लियर था वो ओवरवर्क्ड है। फेस पेल, आईज रेड, प्रेशर स्काई हाई क्योंकि एम्पायर इन्वेड हो चुका है और रॉयल फैमिली को हेवी डैमेज मिला है। रूमर ये भी था कि एम्परर खुद फाइट में उतरे थे और क्रिटिकली इंजर्ड हो गए। अब हेवनली स्पिरिट सिटी लिटरली लास्ट फोर्ट्रेस है क्योंकि कैपिटल ऑलरेडी लॉस्ट है और अगर ये सिटी भी गिर गई ना तो सन मून एम्पायर को फुल ओपन लैंड मिल जाएगा। वेना एल्डर सॉन्ग से बोलती है, मेरे फादर आपको पर्सनली रिसीव करना चाहते थे बट इंजरीज की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। जिस पर एल्डर सॉन्ग बोलती है, अभी सेरेमनीज का टाइम नहीं एंड हमारा एनिमी भी सेम है। फिर एल्डर सॉन्ग की आंखें शार्प हो जाती हैं और वो बोलती है, योर हाइनेस आप हमारा प्लान जानती हो राइट। प्रिंसेस वेना बस क्वाइटली नॉड करती है और कुछ नहीं बोलती क्योंकि एल्डर सॉन्ग जिस प्लान की बात कर रही थी वो एक्चुअली श्रेक एकेडमी के 3 सोल इंजीनियर लीजन्स वाला सीक्रेट प्लान था और अभी इस प्लान के बारे में डूलो कॉन्टिनेंट के सिर्फ एम्पायर्स के कोर मेंबर्स को ही पता था। इस क्वेश्चन का मेन पर्पस ये कंफर्म करना था कि प्रिंसेस वेना हेवनली सोल एम्पायर में कितनी हाई अथॉरिटी रखती हैं। फिर सब लोग हेवनली स्पिरिट सिटी के अंदर एंटर करते हैं एंड यूहाओ देखकर शॉक होता है क्योंकि सिटी वॉल्स पर तंग सेक्ट के बनाए हुए जियोगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स लग चुके थे और वो भी बहुत सारे। मतलब एम्पायर ने जितने बाय किए थे ऑलमोस्ट सब यहीं डिप्लॉय कर दिए थे। सिटी के अंदर सिविलियंस नहीं थे, ओनली सोल्जर्स थे। और फिर प्रिंसेस वेना बोलती है, सिविलियंस को सेफ प्लेस पे इवैक्यूएट कर दिया गया है। अब ये सिटी प्योर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बन चुकी है और ये हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और ये बोलते वक्त उसकी आईज में एक सैडनेस आ जाती है क्योंकि कुछ मंथ्स पहले तक किसने सोचा था कि एक माइटी हेवनली सोल एम्पायर की हालत इतनी ट्रैजिक हो जाएगी। सिटी के अंदर आते ही वेना पर्सनली श्रेक एकेडमी के लोगों की अकोमोडेशंस अरेंज करवाती है और फिर एल्डर सॉन्ग और डीन यान को ले जाकर कोएलिशन आर्मी के सीनियर कमांडर से मीट करवाती है, जबकि टैंक सेक्ट के मेंबर्स को रेस्ट के लिए छोड़ दिया जाता है। यूहाओ तो ऑलरेडी टायर्ड होता है। रूम मिलते ही वो सीधा मेडिटेशन में चला जाता है और जब उठता है तो स्काई डार्क हो चुका होता है, इवनिंग हो गई होती है। वो बाहर निकलता है तो फील करता है कि अब काफी बेटर है क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर और लाइफ एनर्जी की वजह से उसकी रिकवरी स्पीड एबनॉर्मल लेवल की है और ऊपर से उसके ब्लड में मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए उसकी सोल पावर स्टेडीली इंक्रीज कर रही है और वो अपने रैंक 80 कल्टिवेशन को कंसोलिडेट कर रहा है। आइस पेयर किंग भी उसके साथ आया होता है लेकिन क्योंकि वो सैवेज बीस्ट है इसलिए नॉर्मल सोल मास्टर्स उसको पहचान नहीं पाएंगे, पर फ्रंट लाइन पर बॉडी सेक्ट मेंबर्स भी हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं। वो आइस पेयर किंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अगर किसी ने उसको टारगेट कर दिया तो अननेसेसरी ट्रबल हो जाएगा, इसलिए यूहाओ उसको स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन में रेस्ट करने भेज देता है और वहाँ फूड भी स्टॉक्ड है। बेसिकली हेवनडाउ सिटी के राशन वेयरहाउस से जो उसने लूट की थी उससे आइस बेयर किंग का हाफ मंथ का काम सेट है। तभी एक जेंटल वॉइस आती है, क्या तुम जागे हुए हो? और यूहाओ देखता है कि ये गुई सामने खड़ी हुई है। यूहाओ स्माइल करके बोलता है, गुई तुम्हारी कल्टीवेशन काफी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि उसके सोल पावर फ्लक्चुएशन से क्लियरली लग रहा होता है कि ये गुई अराउंड रैंक 70 आ चुकी है। क्लोज डोर कल्टीवेशन का सॉलिड रिजल्ट। ये गुई भी स्माइल करके बोलती है, मैं अभी भी तुमसे काफी पीछे हूँ, तुम मेरा टारगेट हो। और यूहाओ मजाक में बोलता है, थोड़ी ज्यादा एम्बिशियस नहीं हो तुम? तो ये गुई भी रिप्लाई करती है, और तुम थोड़े ज्यादा एरोगेंट नहीं हो? जिसपे यूहाओ हंस के बोलता है, मैं बस सच बोल रहा हूँ। तभी नैन क्यू भी अचानक से बीच में आ जाती है और सस्पिशियस टोन में यूहाओ से बोलती है, मेरी भी इम्प्रूवमेंट हुई है, तुमने मुझे तो प्रेज नहीं किया। यूहाओ सैवेजली बोल देता है, इम्प्रूवमेंट? मुझे तो लग रहा है तुम बस आइडल ही थी। और नैन क्यू का गुस्सा इंस्टेंटली पीक पर चला जाता है। लेकिन उसी मोमेंट कोर्टयार्ड के डोर पर नॉक होता है। नैन क्यू यूहाओ को ग्लेयर देती है और डोर ओपन करती है और नेक्स्ट सेकंड उसके फेस पर
पर शॉक आ जाता है क्योंकि बाहर प्रिंसेस वेना खड़ी होती है। नैन क्यूक्यू स्टैमर करते हुए बोलती है योर हाइनेस, और वेना कामली स्माइल करके पूछती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, जिसपे नैन क्यूक्यू तुरंत साइड हो जाती है। वैसे आफ्टरनून में कमांडर्स की मीटिंग के बाद एल्डर सॉन्ग और यान शाओजे ने बोल दिया था कि वो यहाँ मेनली लोगों को सेव करने आए हैं एंड हेल्प भी करेंगे, बट करंट सिचुएशन स्टेबल है इसलिए इमीडिएट फाइट के चांसेस लो है। युहाओ को समझ नहीं आ रहा होता कि वेना यहाँ क्यों आई है, लेकिन ये गुई और नैन क्यूक्यू क्लियरली समझ जाती है कि कुछ तो सीन है, और जैसे ही वेना कोर्टयार्ड के अंदर आती है वो स्ट्रेट युहाओ की तरफ देखती है और सरप्राइज के साथ बोलती है युहाओ तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। युहाओ खुद की तरफ पॉइंट करके बोलता है मैं, और वेना नॉट करके बोलती है हाँ क्या हम तुम्हारे रूम में बात कर सकते हैं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। युहाओ एक सेकंड हेजिटेट करता है, फिर बोलता है ऑल राइट योर हाइनेस, और उसको अपने रूम में ले जाता है। डोर क्लोज होते ही नैन क्यूक्यू की आंखें वाइड हो जाती हैं और वो ये गुई से बोलती है सिस्टर गुई देखा, ये बंदा जहाँ जाता है वहाँ लड़कियों की अटेंशन खींच लेता है, मुझे समझ ही नहीं आता इसमें अट्रैक्टिव क्या है। ये गुई बस हंसती है, लेकिन नैन क्यूक्यू और ज्यादा सीरियस हो जाती है और बोलती है अगर अटेंशन नहीं खींच रहा तो प्रिंसेस उसी को क्यों ढूंढने आई, ऑफिशियल मैटर होता तो एल्डर सॉन्ग या डीन यान को कांटेक्ट करती, डायरेक्टली इसके पास आई मतलब कुछ तो पक्का चल रहा है। ये गुई नैन क्यूक्यू को नॉक करके बोलती है क्या सोच रही हो, दिमाग यूज करो, ऑब्वियसली प्रिंसेस और युहाओ के बीच सिर्फ सेरेमोनियल इंटरेक्शन है, एम्पायर इतने डिस्ट्रेस में है एंड उसके पास रिलेशनशिप का टाइम नहीं है, पक्का ऑफिशियल मैटर होगा, और युहाओ टैंक सेक्ट का सिंबॉलिक बंदा है, सीनियर्स भी उसकी ओपिनियन लेते हैं, ऊपर से सर्वेलेंस में वो बेस्ट है, मैटर वही होगा। नैन क्यूक्यू ब्लिंक करके बोलती है सिस्टर गुई मैंने नोटिस किया कि आप स्मार्ट हो गई हो। ये गुई स्नैप करके बोलती है मैं स्मार्ट नहीं हुई, तुम डम्ब हो गई हो, जितना ज्यादा तुम सोच रही हो उतना ज्यादा तुम खुद फंस रही हो। नैन क्यूक्यू रेड फेस के साथ तुरंत डिनाई कर देती है और ये गुई बस स्माइल करके बोलती है सच है या नहीं तुम खुद जानती हो, जो एडवाइस तुमने मुझे दी थी वही अब खुद पर अप्लाई करो। उधर रूम के अंदर युहाओ प्रिंसेस वेना को सीट ऑफर करता है और बोलता है सॉरी योर हाइनेस अभी शिफ्ट हुआ हूँ, सर्व करने को कुछ नहीं है। वेना साई करके बोलती है अभी मेरा मूड ही नहीं है, वैसे तुम्हारे रूम का टेम्परेचर काफी लो है। युहाओ स्माइल करके बोलता है मैं कल्टिवेट कर रहा था, भूल गई क्या मेरी मार्शल सोल, और वेना इंस्टेंटली रियलाइज करती है ओ राइट अल्टीमेट आइस। फिर युहाओ डायरेक्टली पूछता है योर हाइनेस आप यहाँ किस काम से आई हो। वेना उसको ऐसे स्टेयर करती है जैसे आंखों में कुछ हैवी इमोशन हो और युहाओ ऑकवर्ड फील करने लगता है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड पूरा सीन फ्लिप हो जाता है। वेना वही नील डाउन करती है और काउटाउ करके बोलती है युहाओ प्लीज हेवनली सोल एम्पायर को बचा लो। युहाओ शॉक में तुरंत उसको उठा लेता है योर हाइनेस आप ये क्या कर रही हो, हम बात कर सकते हैं। वेना खड़ी तो हो जाती है लेकिन उसकी आंखों में टीयर्स आ चुके होते हैं और युहाओ के दिल पर वो टीयर्स डायरेक्ट हिट करते हैं, क्योंकि जो प्रिंसेस अभी तक इंटिमिडेटिंग थी वो अब कम्प्लीटली हेल्पलेस लग रही थी। युहाओ साई करके बोलता है जो भी है डायरेक्टली बोलो, मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ करूंगा। वेना क्राइंग वॉइस में बोलती है थैंक यू एंड सॉरी मैं कंट्रोल लूज कर गई, इस टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा है, तुम्हें दोबारा देख के अच्छा लगा, मुझे अब भी याद है जब हम पहली बार मिले थे। युहाओ क्वाइटली सुनता रहता है क्योंकि वो जानता है वेना वीक नहीं है और ऑनेस्टली उसको प्रिंसेस जूजू से भी ज्यादा डेंजरस स्मार्ट फील होती है। वेना टीयर्स वाइप करके बोलती है सन मून एम्पायर बहुत अब्रप्टली आ गया, उन्होंने हमारी सर्वेलेंस कम्प्लीटली सील कर दी, पहले मुझे लगा बॉडी सेक्ट के साथ हम स्ट्रॉन्गर हैं, बट जब मैंने उनके सोल टूल्स का लेवल देखा, वो एक्सप्लोजन जिसने हमारी डिफेंसिव लाइन को टेयर कर दिया, हमारी एडवांस सोल मास्टर्स को इंस्टेंटली किल कर दिया और एनिमीज लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर में सेफ रहे, तब मुझे समझ आया मैं कितनी फूलिश थी। वेना यहाँ तक बोलते बोलते थोड़ी लॉस्ट सी हो जाती है और क्लियरली लगता है वो एक्टिंग नहीं कर रही, जो फील कर रही है वही बोल रही है, क्योंकि पिछले कुछ मंथ्स में उसने बहुत कुछ फेस किया है, एम्पायर कोलैप्स, काउंटलेस लाइव्स लॉस्ट और हर जगह सोल टूल्स का ही गैप। फिर वो साय करके युहाओ की तरफ देखती है और बोलती है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी समझ आ गया था कि सोल टूल्स कितने इम्पोर्टेंट है, और ऑनेस्टली अगर टैंक सेक्ट के ज़ूगो डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स न होते ना तो हमारी कंडीशन और भी वर्स होती। फिर वो युहाओ को डायरेक्ट क्रेडिट देती है, मुझे स्टारलो एम्पायर में तुम्हारे एक्सप्लॉइट्स पता है, तुमने मिंगडो माउंटेन रेंज वापस रिक्लेम करवाने में हेल्प की थी, प्रेशर हम पे से कम हुआ और यहीं पे वेना पूरा पावर मूव खेलती है, तुम बेनिफैक्टर हो, मैं तुम्हें हेवनली सोल एम्पायर का नाइटहुड दे सकती हूँ। ये बोलते वक्त उसकी आईज फुल होप से भरी होती है, जैसे वो बस एक हाँ सुनना चाहती हो। युहाओ अंदर से शॉक हो जाता है क्योंकि उसके दिमाग में एक ही थॉट आता है, ये इतनी डिटेल्स कैसे जानती है, स्टारलो ने तो ये पब्लिकली रिवील भी नहीं किया और इसको ये भी पता है कि मुझे वहाँ नाइटहुड ऑफर हुआ था। युहाओ कामली हेड शेक करता है और बोलता है सॉरी योर हाइनेस, मैं लालची नहीं हूँ, स्टारलो का नाइटहुड पर्सनल रीजंस की वजह से है, बट आई अप्रिशिएट योर ऑफर। वेना अंदर ही अंदर डिसअपॉइंटेड होती है लेकिन फिर भी बोलती है मैं तुम्हें और भी दे सकती हूँ, बस थोड़ा बेटर टाइम आने दो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता दो। युहाओ सीरियस हो जाता है और सीधा
रिप्लाई करता है, मुझे पर्सनल कुछ नहीं चाहिए, मेरी नीड्स अकेडमी की नीड्स है, बस हेवनली सोल एम्पायर श्रेक को सपोर्ट करता रहे, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो बोलो। वेना का फेस और मेलनकॉलिक हो जाता है। फिर वो सॉफ्टली बोलती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम एक दिन हेवनली सोल एम्पायर को बचा लो। तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हम कभी नहीं भूलेंगे, और फ्यूचर में तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। फिर वो एकदम से रियल मूव चलती है और लो वॉइस में बोलती है, हाँ, मैं तुम्हें पुल ओवर करने आई हूँ और मैं डिसाइड करके आई थी, तुम जो भी रिक्वेस्ट करोगे हम फुलफिल करेंगे, इवन माई बॉडी। ये सुनते ही सीन एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वेना ब्यूटीफुल भी है और अब फ्लर्टेशियस भी। नॉर्मल बंदे का तो ब्रेन क्रैश हो जाता और यूहाओ भी स्लाइटली मूव्ड होता है, लेकिन वो कंट्रोल करके बोलता है, योर हाइनेस, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमारा कॉमन एनिमी है, और अगर हेवनली सोल एम्पायर गिर गया तो सब डूम्ड है, इसलिए हम हेल्प करेंगे, बट अभी हम सिर्फ टाइम स्टॉल कर सकते हैं। सन मून के सोल टूल्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 3 एम्पायर्स कंबाइंड उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इतना लैंड ऑक्यूपाई करके उनको सेटल होने में टाइम लगेगा, और वही टाइम हमारे लिए परफेक्ट है। वेना बस यस बोल के नॉट करती है, खड़ी होती है और बोलती है, मैं अपने इंटेंशंस क्लियर कर चुकी हूँ, तुम्हारे पास डिमांड्स नहीं है तो मैं जा रही हूँ। फ्यूचर में कभी कुछ चाहिए होगा तो बिना हेजिटेशन बोल देना, हम सपोर्ट करेंगे। यू हैव रिस्पेक्ट में नॉट करता है और उसको डोर तक सी ऑफ करता है, लेकिन जाते जाते वेना अचानक टर्न करती है, एक शार्प लुक देती है और विस्पर करती है, तुम्हें वो मेल प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जिसको सुनकर यूहाओ का ब्रेन हैंग हो जाता है, फेस रेड हो जाता है और उसको समझ ही नहीं आता ये एलिगेंट प्रिंसेस क्या पूछ गई। वेना चकल करके चली जाती है और लो वॉइस में बोलती है, फाइनली आई एम फीलिंग बेटर। हु यूहाओ बस स्टन्ड खड़ा रह जाता है, और उसी मोमेंट उसकी साइड से बेबे अपीयर होता है और हंस के बोलता है, लिटिल जूनियर, क्या वो तुम्हें ब्राइब करने आई थी? और यूहाओ बिटर स्माइल के साथ बस नॉड कर देता है। बेबे हंस के बोलता है, भाई तुम तो अब डिमांड में हो, प्रिंस कॉन्सॉर्ट बनना बुरा थोड़ी है। यूहाओ का फेस ब्लैंक हो जाता है और वो बोलता है, एल्डर सीनियर, आप भी मजाक उड़ा रहे हो। बेबे और भी टीज करता है, लिटिल जूनियर, मर्द को कभी नो नहीं बोलना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। यूहाओ तुरंत चेस करके पूछता है, एक्शन कब लेंगे? जिसपे बेबे बोलता है, वो डिनर के बाद डिस्कस करेंगे। एल्डर सॉन्ग और डीन यान वापस आ चुके हैं और हेवनली सोल एम्पायर को हमसे सर्वेलेंस हेल्प चाहिए। उनको पता है तुमने स्टारलो के लिए क्या किया था, वो हमें फुल एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। फिर बेबे क्लियर करता है, प्रिंसेस वेना भी इसी रीजन से आई थी, वो क्लेवर है, उसको पता है तुम सर्वेलेंस में बेस्ट हो और टैंक सेक्ट में तुम्हारी वैल्यू क्या है। फ्यूचर में सोल इंजीनियर लीजेंड्स के मेन कमांडर्स में तुम्हारा नाम होगा, इसलिए तुम्हें ब्राइब करना उनके लिए प्रॉफिटेबल है। यूहाओ नॉट करता है, मुझे भी सेम लग रहा है, और बेबी लास्ट पंच लाइन मारता है, वैसे ये पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो जेन्युइनली तुम्हें पसंद करती हो। आफ्टर ऑल माई लिटिल जूनियर इज टैलेंटेड। जिसपे यूहाओ बिटर स्माइल करता है और बोलता है, बस करो, हमारा मेन फोकस सर्वेलेंस है, टीचर शाओया को ढूंढना है। वॉर कवर के बिना सन मून एम्पायर में एंटर ही नहीं हो सकते। ये बात आते ही बेबे का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है, क्योंकि टैंगिया का डिसअपियरेंस उसके लिए टॉर्चर रहा है और अब फाइनली चांस मिला है उसको वापस लाने का। बेबी बोलता है, चल डिनर करते हैं, फिर प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। डिनर हेवी लेवल का होता है, रेयर नरिशिंग डेलिकेसीज, बट सबके दिमाग में मिशन चल रहा होता है, इसलिए कोई टेस्ट पे फोकस ही नहीं करता। टेबल क्लियर होते ही एल्डर सॉन्ग बोलती है, ऑल राइट, मिशन की बात करते हैं, और सब इंस्टेंटली सीरियस हो जाते हैं। यान शाओजे रिपोर्ट देता है कि अभी हेवनली सोल, डोलिंग और स्टार लो के फोर्सेस गैदर्ड हैं। 9 सोल मास्टर लीजेंड्स प्लस 20+ टाइटल्ड डोलो और 3 आर्मी मार्शल, एक प्रिंस है श्वाई श्वे, जो चाहता है हम सन मून एम्पायर की सर्वेलेंस एबिलिटीज को वीकन करें। एल्डर सॉन्ग भी अग्री करती है, हम सिर्फ 11 लोग हैं एंड हम वॉर का पूरा सीन चेंज नहीं कर सकते, बट सर्वेलेंस को हिट कर सकते हैं। फिर एल्डर सॉन्ग बेबी से पूछती है और बेबी बोलता है, मेन प्रायोरिटी शाओया को सेव करना है, पहले अपनी ओन सर्वेलेंस करते हैं, उसकी लोकेशन और सन मून का सेटअप कंफर्म करते हैं। और फिर एल्डर सॉन्ग स्माइल के साथ यूहाओ को टीज करती है, आओ हमारे लिटिल सर्वेलेंस हीरो, तुम बताओ सन मून के अगेंस्ट कैसे एक्ट करें। यूहाओ खांसता है एंड कामली बोलता है, मैं हीरो नहीं हूँ, बट सर्वेलेंस के लिए मैं सुपर हाई एरियल रिकॉन कर सकता हूँ। सन मून के एरियल सोल टूल्स मैक्स टू मैक्स 3000 मीटर्स तक वर्क करते हैं, मैं उससे ऊपर रहूंगा तो ओवरऑल सिचुएशन कंफर्म हो जाएगी। फिर वो एक रियल डेंजर ड्रॉप करता है, टीचर शाओया को पिन पॉइंट करना मुश्किल है, स्पिरिचुअल डिटेक्शन रेंज लिमिटेड है, और उनके बैरियर्स टच हुए तो मैं इंस्टेंटली डिस्कवर हो जाऊंगा, और अगर वो लॉक कर गए तो एस्केप इम्पॉसिबल हो सकता है। और एंड में यूहाओ फाइनल कॉल देता है, इसलिए
इसलिए अगर श्याओया को वापस लाना है तो मिनिमम एक नाइट एम्बुश फाइट करनी पड़ेगी। इंटरैक्शन के बिना रिलायबल इन्फो नहीं मिलेगा, बट तभी जब हम अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सके। यूहाओ की बात सुन के एल्डर सॉन्ग और भी अम्यूज्ड हो जाती हैं और बोलती हैं, नो वंडर तुम अल्टीमेट सोल्जर प्लान का नर्चर्ड टैलेंट हो, लेकिन अगर फाइट स्पार्क करनी है तो हेवनली सोल एम्पायर की हेल्प चाहिए और बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर वो वार्निंग ड्रॉप करती हैं, सन मून एम्पायर के पास सोल इंजीनियर लीजन्स हैं, रिस्पॉन्स लाइटनिंग फास्ट होता है और लिंक्ड सोल टूल्स की वजह से उनके अटैक्स डेडली होते हैं। एक भी मिस्टेक हुई तो हेवी कैजुअलिटीज हो सकती है। यूहाओ भी नॉट करके बोलता है, हाँ, इसलिए एम्बुश में क्राउड नहीं होना चाहिए, बस स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए, और अगर हेवनली सोल एम्पायर के कुछ टाइटल डोलुओ मिल जाए तो ये परफेक्ट होगा। जिसपे एल्डर सॉन्ग बॉम्ब गिराते हुए बोलती है, यूहाओ टीम तुम लीड करोगे। यूहाओ स्टन हो जाता है और बोलता है, मैं? लेकिन कैसे? आप और डीन यान यहाँ हैं, मैं तो छोटा सोल्जर हूँ। एल्डर सॉन्ग हंसते हुए बोलती है, मॉडेस्टी छोड़ो, वॉर का एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है, हम रियल सोल्जर्स नहीं हैं, एंड सन मून के सोल इंजीनियर लीजन्स को तुम हमसे बेटर समझते हो, एंड आज से हम 10 लोग इंक्लूडिंग मैं और शाओजे तुम्हारे कमांड में रहेंगे। टैंक सेक्ट के सब लोग फ्रीज हो जाते हैं और यान शाओजे भी बिना हेजिटेशन बोलता है, फीजिबल है। एल्डर सॉन्ग यूर वाइज। यूहाओ अंदर से बिटर स्माइल करता है क्योंकि दोनों एल्डर्स की स्माइल देख के उसको लगता है जैसे उसको पर्पसली स्पॉट पे डाल दिया हो, और एल्डर सॉन्ग सीरियस टोन में क्लियर कर देती हैं, स्ट्रेस मत लो, हम मजाक नहीं कर रहे, तुम लीड करोगे, हम कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि सोल इंजीनियर लीजन्स को सच में तुम ही समझते हो, और लिंक्ड सोल टूल्स के सामने इंडिविजुअल स्ट्रेंथ भी कम पड़ जाती है, वरना बॉडी सेक्ट सपोर्ट के बाद भी हेवनली सोल एम्पायर की हालत ऐसी नहीं होती। और होमीज यहीं पे सीन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि अब यूहाओ सिर्फ फाइटर नहीं रहा, अब उसके हाथ में लिटरली पूरी टीम का कमांड आ गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या होता है जब ये लोग सन मून एम्पायर के अगेंस्ट नाइट एम्बुश प्लान करेंगे, और क्या ये सर्वेलेंस मिशन टैंगिया तक ले जाएगा या फिर कोई और ट्रैप रेडी है। नाउ अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके लिए और भी क्रेजी मोमेंट्स लेके आ रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर होमीज।